डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसके अंदर लुब्रिकेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी जो है ये जानकारी हासिल की थी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो लुब्रिकेंट मशीन तक पहुंचाए जाते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। पार्ट के अनुसार होने वाली गतिविधियों के अनुसार लुब्रिकेंट जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये लुब्रिकेंट्स का सिलेक्शन करना, या हम कह सकते हैं कि वो लुब्रिकेंट्स कौन सा होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से या जगह के हिसाब से, तो वो कैसे तय किया जाएगा। तो उसके लिए लुब्रिकेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लुब्रिकेंट्स क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। इसके अलावा बढ़िया लुब्रिकेंट जो होते हैं वो बढ़िया या अच्छे लुब्रिकेंट्स किसे कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्कशॉप में कई प्रकार की मशीनरी जो होती है इस्तेमाल में लाई जाती है या प्रयोग में लाई जाती है, जिनको पावर दे के चलाया जाता है, पावर के जरिए वो चलती है। और इन मशीनों के अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे या कई पार्ट्स जो होते हैं उनको असेंबल करके उनके जरिए मशीन चलाए जाते हैं या मशीन बनाए जाते हैं। इन पार्ट्स में कुछ पार्ट्स जो होते हैं ये स्थिर रहते हैं, स्थिर मतलब हिलते नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो कुछ पार्ट जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब क्या है कि जो वो मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं अलग अलग तरीके से, आगे पीछे गोलाकार, तो ये मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शनेट होते हुए चलते हैं, ज्यादा फ्रिक्शनेट होके, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रगड़ कर चलते हैं। इन पार्ट्स पर फ्रिक्शन के वजह से क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है। इसीलिए चलते समय ये पार्ट्स कभी कभी क्या करते हैं, आवाज क्रिएट करते, साउंड जनरेट करते, इरिटेटेड साउंड जनरेट करते हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ये साउंड से हमें क्या बताता है कि आगे जाके ये पार्ट खराब हो सकते हैं या ये पार्ट्स खराब होने की संभावना रह सकती है या हो सकती है। और इसके अलावा ऐसी रगड़ खाने से पावर जो होती है वो ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि उतना फ्रिक्शन रहता है। तो फ्रिक्शन की वजह से पार्ट्स को आगे पीछे चलने के लिए तकलीफ होती है और उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है चलने के लिए, और इसमें पावर ज़्यादा खर्च होती है। ये जो कमियां है, इन कमियों को दूर करने के लिए एक चिकने या चिपकने वाले पदार्थ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट जो है ये दो सतहों के बीच में एक चिकनी ऐसी परत जो है ये परत बनाने का कार्य करता है, जिससे फ्रिक्शन या रगड़ जो होती है इसकी वजह से उत्पन्न होने वाली जो गर्मी है या हीट है वो कम उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जो पार्ट्स है उन पार्ट्स की जो मूवमेंट है ये कैसी हो जाती है, फ्री हो जाती है, मतलब वो फ्रीली चल सकते हैं। सो लुब्रिकेंट क्या है इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। सो इसके बाद हमें जो देखना है वो क्या है, तो
जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लुब्रिकेंट्स क्या है, वही यहाँ पे वो चीज बताई गई है इस स्लाइड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ लिया हम लोगों ने यहाँ पे? तो जो दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शनेट होते हुए चलते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन को कम किया जाए तो हीट कम हो जाएगी, पार्ट्स का घिसना कम हो जाएगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। सो इसके लिए क्या किया जाता है, दो मेटिंग पार्ट जो होते हैं, दो ज्वाइंट होने वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं या रगड़ के चलते हैं, उनके बीच में एक पदार्थ का एक पर्टिकुलर लेयर जो लगाया जाता है, उस लेयर को या उस चिकनी परत को जो फ्रिक्शन हीट को कम करने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। ये जो लुब्रिकेंट होते हैं वो दिखने के लिए कैसे होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, चिकने होते हैं। चिकने मतलब जिसके ऊपर हाथ लगाने से हमारा हाथ जो है ये फिसल सकता है, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर ऑयली प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ऑयली प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ऑयल के जैसे गुण, तेल के जैसे गुण जिसके अंदर है, दैट इज नोन एज अ लुब्रिकेंट। तेल के जैसे गुण जिसके अंदर अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। तो ये जो लुब्रिकेंट है अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, या जिसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड या लिक्विड मतलब बहने वाले, जिसके अंदर प्रवाह आता है, प्रवाह ये पानी के जैसे वो बह सकता है ऐसे, तो उनको फ्लूइड भी कहा जाता है, मतलब द्रव पदार्थ, या लिक्विड भी कहते हैं, तो वो भी द्रव पदार्थ ही है। उसके बाद सेमी फ्लूइड होते हैं, सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड जिनको कहा जाता है। सेमी फ्लूइड और सेमी सॉलिड मतलब क्या है, जो ना ही ज्यादा हार्ड होते हैं, गाढ़े होते हैं, और ना ही ज्यादा पतले होते हैं। तो उन टाइप के जो लुब्रिकेंट्स आते हैं उनको सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड्स लुब्रिकेंट कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को आपको बताना है, तो जैसे कि हमारे पास में जो है ग्रीस, ये सेमी सॉलिड टाइप का एक लुब्रिकेंट है। मतलब वो ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा पत्थर की तरह ठोस है। और उसके बाद कौन से होते हैं, तो सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट जो होते हैं वो ठोस होते हैं, पत्थर की तरह। जैसे हमारे पास में घर में साबुन रहता है, उसी तरीके से वो जो लुब्रिकेंट्स है ये पत्थर की तरह ठोस होते हैं या साबुन की तरह ठोस होते हैं, और उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। आगे जाके उसके बारे में हम लोग जानकारी और लेने वाले हैं। सो ये जो लुब्रिकेंट्स है, वो लुब्रिकेंट्स मशीन के पार्ट्स का एक अहम हिस्सा है। जैसे इंसान के बॉडी में खून फंक्शन करता है, ब्लड फंक्शन करता है, उसी की तरह ये भी मशीन के अंदर ब्लड के जैसे फंक्शन करते हैं। लेकिन ये खून नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या काम करते हैं, जो भी पार्ट्स है, जहां भी इन लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, उनको परफेक्ट कंडीशन में, मतलब क्या है, अच्छी स्थिति में उन पार्ट्स को रखने का काम ये लुब्रिकेंट्स करते हैं। उसके साथ में ही मशीन की लाइफ बढ़ाने का भी ये काम करते हैं। मतलब मशीन को सेफ रखने का या उसकी लाइफ को बढ़ाने का, पार्ट्स को करोजन होने से या घिसने से बचाने का काम ये कौन करते हैं, तो लुब्रिकेंट्स करते हैं। ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करते हैं, ये हीट को भी रिड्यूस करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स क्या है, और उसके बारे में जनरली जो इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल की वजह क्या है,
या वो कैसे काम करते हैं या फंक्शन करते हैं। तो पहला उसमें से क्या है, ये फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, उसको कम करने का काम करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, दो पार्ट्स के बीच में जनरेट होने वाला फ्रिक्शन जो है या रगड़ जो है, उस रगड़ को कम करने का काम करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। इंडस्ट्रीज में मशीन है, मशीन डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके बनाई जाती है। तो जब तक उन पार्ट्स का मूवमेंट नहीं होगा, पार्ट्स चलेंगे नहीं, तब तक मशीन अपना काम सही तरीके से नहीं करेगी। और पार्ट्स को चलने के लिए अगर स्मूथ सरफेस है तो पार्ट चल ही नहीं पाएंगे। तो उसके अंदर रगड़ होना जरूरी होता है, मतलब क्या है, फ्रिक्शन होना जरूरी होता है। तो फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर वो ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, पावर जो है वो पावर उसको चलाने के लिए या उन पार्ट्स को घुमाने के लिए ज्यादा लगेगी, मतलब वो पावर को कंज्यूम करेंगे। तो इस रगड़ खाने की वजह से या रगड़ खाने का जो रेशो है ये बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा पावर जो है वो पावर भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब पावर तो वेस्टेज जाएगी लेकिन मशीन के पार्ट चलना बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो पार्ट जो है वो निकामी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या हम लोग कह सकते हैं क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। एक तो उनको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। तो इस जो ज्यादा जनरेट होने वाला फ्रिक्शन है, या हम लोग कह सकते हैं जो ज्यादा रगड़ खाई जाती है पार्ट्स की तरफ से या घिसावट होती है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसकी एक पतली परत जो होती है या लेयर जो होती है, दो पार्ट्स के बीच में क्या होती है, बनाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है, पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर चलते समय वो लेयर का सपोर्ट लेते हैं। तो कम फ्रिक्शन होता है, पार्ट्स की लाइफ बढ़ती है और पार्ट्स काम भी अपना अच्छी तरीके से करते हैं। उसके बाद प्रिवेंट्स वेयर। वेयर कब होता है, जब फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, घर्षण तो होना संभव है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो फ्रिक्शन जब होगा तब पार्ट का घिसना जो है वो संभव होगा, क्योंकि रगड़ खाते हैं पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर। तो वहां पे क्या किया जाता है, हम लोग लुब्रिकेंट्स का एक लेयर लगाते हैं, फाइन लेयर या थिन लेयर जो होता है वो छोड़ा जाता है, दो पार्ट्स के बीच में बनाया जाता है। सो जिसकी वजह से घर्षण जो होता है या फ्रिक्शन जो होता है उसको कम किया जाता है। ये पूरी तरीके से कम नहीं होता, लेकिन कम किया जाता है। अगर पूरी तरीके से कम किया तो पार्ट्स मूवमेंट ही नहीं करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पार्ट्स के मूवमेंट होने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। उसके बाद नेक जो है ये क्या है, तो ये क्या काम करता है, तो प्रिवेंट्स अधेशन। मतलब क्या है, तो एक टाइप से जुड़ाव होना या जुड़ जाना। तो हम लोगों ने वेल्डिंग ऑफ चिप्स के बारे में देखा था इससे पहले वाले क्लास में। तो वहां पे क्या था कि जब कोई टूल वर्क करता है तो निकलने वाले जो चिप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उस कटिंग एज के ऊपर जमा हो जाती है या चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे जो फिसलने वाले पार्ट्स है उनके बीच में प्रॉपर कूलिंग मीडिया या लुब्रिकेटिंग मीडिया जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या होगा, लुब्रिकेंट एक ध्यान में रखना है, जहां पे कटिंग टूल और जॉब का कांटेक्ट आता है वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग कूलेंट कहते हैं। और जहां पे मशीन के पार्ट्स का सवाल आता है या बात आती है, तो वहां पे हम लोग कूलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे इस्तेमाल में क्या लाए जाते हैं, लुब्रिकेंट इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, जैसे ही चिप का वेल्डिंग होता है किसी टूल के साथ में, सेम एज इट इज एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने के बाद निर्माण होने वाली जो गर्मी होती है या हीट होती है, इसकी वजह से क्या होते हैं, दो पार्ट का चिपकना या एक दूसरे के साथ में वेल्ड होना संभव होता है या तय होता है। तो उसी को अधेशन कहते हैं, मतलब ही उसको चिपकने से रोकता है। तो ये लुब्रिकेंट का एक काम है या एक अच्छा फंक्शन है जिसकी वजह से उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर पार्ट्स के ऊपर आने वाले लोड जो होते हैं उनको उन पार्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम भी लुब्रिकेंट्स की वजह से होता है।
तो इसके लिए भी लुब्रिकेंट जो होते हैं इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है या गर्मी निर्माण होती है उसको कम करने का काम या उन पार्ट्स को ठंडा रखने का काम भी लुब्रिकेंट्स के लिए या लुब्रिकेंट्स के थ्रू किया जाता है, जिसकी वजह से पार्ट्स की जो लाइफ है ये लाइफ बढ़ती है। फिर लुब्रिकेंट जो है उनकी वजह से मशीन के जो पार्ट्स है जिनका रस्टिंग होना तय है, इन पार्ट्स को लुब्रिकेंट्स की वजह से हम लोग रस्टिंग होने से या कोरोजन से बचा सकते हैं। कैसे बचाते हैं? तो जब लुब्रिकेंट्स को अप्लाई किया जाता है किसी पार्ट के ऊपर, चाहे वो चलने वाला हो चाहे वो स्थिर हो, तो वो अपनी एक लेयर जो है वो पार्ट के ऊपर बनाते हैं, जिसकी वजह से उन लुब्रिकेंट्स का एटमॉस्फेयर के साथ में होने वाला जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट क्या हो जाता है? ब्रेक किया जाता है। मतलब वो पार्ट और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके बीच में जो कांटेक्ट की कड़ी होती है वो ब्रेक कर दी जाती है, क्योंकि क्या होता है वो पार्ट और एटमॉस्फेयर इनके बीच में लुब्रिकेंट अपनी परत जो होती है, ये परत कहाँ पे बनाता है? उस पार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से पार्ट की जो लाइफ है ये लाइफ बढ़ाई जाती है, क्योंकि वो रस्ट नहीं होता। उसको रस्टिंग होने से बचाने का काम कौन करते हैं? तो लुब्रिकेंट्स करते हैं। और इन सभी चीजों की वजह से मशीन की जो एफिशिएंसी है, मतलब कार्यक्षमता है, कार्य करने की जो ताकत है, वो कैसी बढ़ती है? तो बढ़ती है, मतलब इंप्रूव होती है, अच्छी बनती है या अच्छी रहती है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन कम करता है। फ्रिक्शन कम करने की वजह से क्या होता है? घिसावट नहीं होती है। घिसावट नहीं होती है मतलब ही क्या है? हीट जनरेट नहीं होती है। हीट जनरेट नहीं होती है तो पार्ट्स की लाइफ बढ़ती है, पार्ट्स अच्छी तरीके से फंक्शन करते हैं, लेस पावर कंज्यूम होती है, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ड्राइवर्स यूनिट को, ड्राइवर और ड्रिवन यूनिट को। सो ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सो इसकी वजह से पार्ट्स चिपकते भी नहीं हैं, हीट जो जनरेट होती है उसको कम किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वजह से लुब्रिकेंट जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये लुब्रिकेंट्स के इस्तेमाल के मेन पर्पस जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। तो इनकी वजह से क्या होता है? मशीन अच्छी रहती है, मशीन काम अच्छा करती है एफिशिएंसी के साथ में। तो इसी की वजह से मशीन का जो प्रोडक्टिविटी रेशो है, वो प्रोडक्टिविटी रेशो मतलब ही उत्पादन करने की जो प्रोसेस है या क्रिया है ये बढ़ जाती है। मतलब ही मशीन अधिक उत्पाद या उत्पादन करवाती है या करती है। मशीन की इसकी वजह से लाइफ भी बढ़ती है, मशीन की स्पीड बढ़ती है, उनको हम लोग ज़्यादा स्पीड पे चला सकते हैं बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेंट्स। तो ये लुब्रिकेंट्स के कुछ मुख्य उद्देश्य है इस्तेमाल करने के, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट्स या प्रॉपर्टी ऑफ अ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टी या हम लोग कह सकते हैं ये गुण या विशेषताएं, लुब्रिकेंट्स की कौन से गुण होने चाहिए, कौन से विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बोला है, किसी भी लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले उस जगह के बारे में हमें सोचना पड़ता है। जगह कैसी है? क्या वहां पे आर्द्रता ज्यादा है? मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी, हवा में पानी का अंश होना। क्या वो ड्राई है? क्या वो ज्यादा हीटेड एरिया है? क्या वो ज्यादा ठंडा एरिया है? फिर दूसरा, जो मशीन वहां पे इस्तेमाल में लाई जाने वाली है वो मशीन कितने स्पीड पे काम करेगी, उसके पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो वहां पे हीट कितनी जनरेट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये देखना जरूरी है कि कौन सा ऑपरेशन उन मशीन के ऊपर किया जा रहा है,
किस तरीके से मेटल के चिप्स फॉर्म हो रहे हैं। सो ये सभी चीजें और इसके अलावा बहुत सारी चीजों का वहां पे ध्यान रख के क्या करना पड़ता है, सही तरीके का लुब्रिकेंट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमें लुब्रिकेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है। सो इन लुब्रिकेंट्स की जो मेन प्रॉपर्टीज है, उन मेन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, ऑयलनेस हो गया, फ्लैश पॉइंट हो गया, फायर पॉइंट हो गया, पोर पॉइंट हो गया। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो उसमें से फर्स्ट क्या है, तो उसे कहा जाता है ऑयलनेस। फर्स्ट जो हमें देखना है उसे क्या कहा जाता है, ऑयलनेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स दिखे उसमें ऑयलनेस से पॉइंट है, यहाँ पे वो सेकंड पॉइंट पे है। तो ये हमेशा पहला होता है, क्योंकि हर एक लुब्रिकेंट जो होता है उसके अंदर ये खूबी होती है। ऑयलनेस मतलब क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑयलनेस को तैलीयपना, तेल के जैसे गुणधर्म। मतलब क्या है, जिसके अंदर चिकनाहट होती है, चिकने होते हैं, जिसके ऊपर से हम लोग कोई भी चीज रखे तो वो फिसल सकती है ऐसे, तो उसको हम लोग चिकनाहट भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑयलनेस है, उस ऑयलनेस के अंदर कुछ गुणों का समावेश किया हुआ रहता है, जैसे कि वेटेबिलिटी, सरफेस टेंशन एंड स्लिपरीनेस। स्लिपरीनेस मतलब क्या है, फिसलाव या फिसलने का गुण। मतलब ये क्या है कि वेटेबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रवाहीपना, वो बहता है पानी की तरह, उसे वेटेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो प्रवाहीपना है, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उस ऑयल की अस्थिरता या तेल की अस्थिरता। मतलब वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता है, वो पानी की तरह बहता है। तो वो पानी की तरह होता है तो पानी की तरह बह सकता है, तो इसके अंदर वेटेबिलिटी आती है, मतलब उसके अंदर अस्थिरता रहती है। सो ये ध्यान में रखना है, कुछ ऑयल्स या कुछ लुब्रिकेंट जो होते हैं ये स्थिर होते हैं और कुछ अस्थिर होते हैं। कैसे, तो हम लोगों ने ग्रीस तो देखा ही है, इस्तेमाल होते समय ग्रीस को एक जगह पे लगाया जाए तो वहां पे वो रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या, उसकी वेटेबिलिटी कैसी है, कम है। और अगर हम लोग हमारे घर में ऑयल्स देखेंगे तो अलग अलग खाने में ऑयल इस्तेमाल में लाया जाता है, या अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा बालों में लगाने वाला ऑयल है, उसको अगर हम लोग किसी इंक्लाइंड सरफेस में या उतरन वाली जगह पे छोड़ दिया, किसी ग्लास के ऊपर छोड़ दिया, तो फटक से वो फिसल के पानी की तरह बह जाएगा। तो उसकी वेटेबिलिटी कैसी होती है, तो ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब क्या है, उसकी अस्थिरता, वो स्थिर है या अस्थिर है, दैट इज नोन एज अ वेटेबिलिटी ऑफ ऑयल। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, पृष्ठभाग जो है जिसके ऊपर दूसरा पृष्ठभाग, मतलब मशीन के दो पार्ट्स ऐसे, या मशीन के पार्ट्स के जो सरफेस एक दूसरे के साथ में रगड़ के चल रहे हैं या फ्रिक्शनेट होके चल रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या हुआ रहता है, ऑयली या लिक्विड का एक लेयर बनाया जाता है, लुब्रिकेंट्स का एक लेयर बनाते हैं। तो ऐसे जो सरफेस है उनके ऊपर जो भी टेंशन रहता है या तनाव रहता है, उन पृष्ठभाग जो है, सरफेस मतलब पृष्ठभाग, उनके ऊपर जो टेंशन या तनाव होता है उसकी वजह से, या उसके ऊपर जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का ऑयल के साथ में अट्रैक्ट होना, जिसकी वजह से जो भी सरफेस टेंशन जनरेट हो रहे हैं वो कम हो जाए या कम किए जाए। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि सतह तनाव। सतह मतलब क्या है, सरफेस, उसके ऊपर बनने वाला टेंशन और वो रिड्यूस करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन।
प्रॉपर्टी ऑफ अ लुब्रिकेंट्स। तो ये वेटेबिलिटी, सरफेस टेंशन, कैपेसिटी और स्लिपरीनेस मतलब फिसलने की जो उसकी क्षमता है वो, मतलब ही क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ऑयल टू लीव एन ऑयली स्किन ऑन द मेटल, मतलब ही स्लिपरीनेस जिसे हम लोग कहते हैं वो। तो ऑयलनेस क्या है, तो उसको एक सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स के अंदर चिकनाहट का गुण या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक सिंपल लाइन में हम लोग कह सकते हैं, मतलब ही उसे क्या कहा जाता है, इज नोन एज ऑयलनेस, ऑयलीनेस। और इसी ऑयलीनेस प्रॉपर्टी की वजह से दो सरफेसेस के बीच में जनरेट होने वाला फ्रिक्शन जो होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, तो घिसावट की वजह से, क्योंकि दो पार्ट एक दूसरे के ऊपर रगड़ के चलते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है और उसकी वजह से घिसावट हो सकती है। तो ये सब कम करने का जो काम लुब्रिकेंट्स के जरिए किया जाता है, तो वो कौन सी खूबी है लुब्रिकेंट्स की, इट इज नोन एज ऑयलीनेस। तो फ्रिक्शन कम करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज ऑयलीनेस। इसके बाद हमें क्या देखना है, दिस नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, तो विस्कोसिटी के बारे में अगर हम लोग कहे तो विस्कोसिटी को हिंदी में शानता कहते हैं। तो ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी का दूसरा वर्ड जो है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि चिपचिपापन। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि चिपचिपापन या चिपचिपाहट हम लोग उसको कह सकते हैं। मतलब क्या है कि चिपक के बैठने की क्षमता, स्टिकीनेस। स्टिकीनेस मतलब चिपक के बैठने की क्षमता, दैट इज नोन एज सिंप्लीफाई करेंगे तो विस्कोसिटी हम लोग कह सकते हैं। तो विस्कोसिटी से हमें क्या पता चल सकता है, तो इसका बहाव प्रतिरोध पता चल सकता है। मतलब वो कितना प्रवाही है, कितना जल्दी वो बह के जा सकता है। मतलब क्या है, विस्कोसिटी चेक करने का गेज कैसे होता है, तो एक ग्लास के ऊपर उसको क्या किया जाता है, नंबरिंग की हुई रहती है और उसके ऊपरी हिस्से में जो ऑयल या जिस ऑयल की विस्कोसिटी या जिस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी हमें चेक करनी है उसको क्या किया जाता है, उसके ड्रॉप वहां पे छोड़ दिए जाते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट के ड्रॉप जो होते हैं उसको वहां पे छोड़ दिया जाता है, पर्टिकुलर ml के ड्रॉप्स वहां पे छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही उस इंक्लिनेशन के सरफेस के ऊपर उन ड्रॉप्स को छोड़ दिया जाता है तो पर्टिकुलर समय में वो कितना डिस्टेंस तय करता है, ये डिस्टेंस एक नंबर से शो किया जाता है और उसी नंबर को उस लुब्रिकेंट की या उस ऑयल की विस्कोसिटी कहा जाता है, मतलब उसकी प्रवाहिता कहा जाता है। मतलब ही विस्कोसिटी, मतलब ये क्या बताता है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है किसी भी लुब्रिकेंट्स के अंदर या ऑयल के अंदर। लुब्रिकेंट मतलब एक तरह का ऑयल ही हो गया, तो उस ऑयल के अंदर या लुब्रिकेंट के अंदर बहाव को विरोध करने की जो क्षमता होती है, मतलब खुद को जल्दी बहने ना देना। तो वो पानी की तरह पतला तो नहीं रहेगा, थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तभी वो क्या करेगा, बहने को विरोध करेगा, खुद के प्रवाही होने को विरोध करेगा, जल्दी वो फ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब ही वो गाढ़ा रहेगा, पानी से भी ज्यादा गाढ़ा। तो दैट इज नोन एज अ विस्कोसिटी, मतलब उसका एक तरीके का गाढ़ापन। लेकिन उस गाढ़ेपन को चिपचिपाहट के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं या चिकनाहट के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, या उसका चिपचिपा होना ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, या स्टिकीनेस कह सकते हैं। तो ये गाढ़ापन की वजह से क्या होता है, ऑयल जो होता है ये किसी जगह पे पर्टिकुलर समय तक वहां पे रह सकता है, चिपक के बैठता है और वहां पे वो जो अपनी चिपकने की आदत है उसकी वजह से लुब्रिकेशन का कार्य जो होता है या फंक्शन जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है। नहीं तो अगर वो पानी की तरह प्रवाही रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह वो बह के निकल जाएगा, तो फिर जो रिक्वायर्ड वर्क है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा जो हमें लुब्रिकेंट्स के जरिए
चाहिए होता है या हमें करवाना होता है, तो वो नहीं हो पाएगा अगर उसके अंदर सही विस्कोसिटी हमें ना मिले तो। मतलब ये उससे क्या पता चलता है, उसकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या है, बहाव। तो विस्कोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर बहाव प्रतिरोधी जो गुण है वो ज्यादा रहेंगे, तो वो ज्यादा बहेगा नहीं, जल्दी बहेगा नहीं। और अगर विस्कोसिटी कम है इसका मतलब वो पानी की तरह पतला होगा, वो जल्दी बह जाएगा। मतलब ही अगर हम लोग बात करें कि विस्कोसिटी के बारे में तो क्या कह सकते हैं और अच्छी तरीके से, तो लुब्रिकेंट का ये जो गुण है इसे हमें उसका जो बहाव होता है या प्रवाह होता है, उस प्रवाह के संबंध में जो अपोजिट फोर्स लगाया जाता है या अवरोध जो होता है, उस अवरोध का पता लगता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, विस्कोसिटी पता चलने पर किसी भी लुब्रिकेंट की, तो अलग अलग टेम्परेचर पर लुब्रिकेंट का बहाव कितना है ये इससे पता हमें चल जाता है। और उस विस्कोसिटी को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को विस्कोमीटर कहा जाता है, जिसके जरिए हमें विस्कोसिटी किसी ऑयल की या लुब्रिकेंट की कितनी है ये पता चलता है। और ये जो विस्कोसिटी है उसको नंबरों से दर्शाया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमें अगर कहना है कि SAF40 और SAF50, तो SAF40 ये जो नंबर है ये क्या बताता है, विस्कोसिटी बताता है। SAF50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब ये 50 ये नंबर है जो उस विस्कोसिटी को दर्शाने का काम करता है। तो हर एक ऑयल के साथ में उसकी विस्कोसिटी जो होती है ये दर्शाई जाती है। तो इंजिन्स जहाँ पे हमें इन लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करना होता है, तो उसके कंडीशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से हमें सही विस्कोसिटी वाले लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई लुब्रिकेंट जो है या लुब्रिकेंट जैसे सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है, ये बहुत सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं। तो अगर इजीली वो फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, या उसकी विस्कोसिटी कम है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसके अपोजिट अगर कोई तरल पदार्थ या लुब्रिकेंट, ऑयल फ्लो होने के लिए ज्यादा समय ले रहा है या फ्लो होने के लिए उसे कठिनाई आ रही है, तकलीफ आ रही है, रुकावटें आ रही है, वो इंस्टेंटली पानी की तरह फ्लो नहीं हो सकता, इजीली फ्लो नहीं हो सकता है, तो उसकी क्या कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये विस्कोसिटी दर्शाने के लिए जैसे मैंने कहा कि विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और उसको नंबर से दर्शाते हैं। तो ये जो विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी किस आधार पर या किसके जरिए दर्शाई जाती है, तो वो एक संख्या जो हम लोग विस्कोसिटी के लिए दर्शाते हैं, ये संख्या दर्शाने के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में लाया जाता है या उसे तय करने के लिए जो संस्था होती है, उस संस्था को क्या कहते हैं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स, SAE, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको ही क्या कहते हैं, SAE। तो इस SAE के जरिए क्या किया जाता है, तो विस्कोसिटी को चेक करने वाली जो नंबर्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इजाद किए जाते हैं, और मतलब ही निर्माण किए जाते हैं, उनको वैलिडेट किया जाता है, और उन्हीं के जरिए किसी भी लुब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है? तो लुब्रिकेंट का ऐसा गुणधर्म या प्रॉपर्टी जिसमें लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप या स्टीम के रूप में परिवर्तित मतलब ही कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। मतलब फ्लैश पॉइंट मतलब वो भाप बन के या भाप बनना चालू हो जाता है या भाप बन के उड़ जाता है, ऐसा पॉइंट उसको क्या कहा जाता है, फ्लैश पॉइंट कहा जाता है, लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट किसी भी लुब्रिकेंट्स का बताने के लिए या किसी ऑयल का बताने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ऑयल जिस टेम्परेचर में भाप बनना चालू हो जाता है वो उसका फ्लैश पॉइंट या फ्लैश इंडिकेटिंग पॉइंट भी कहलाता है। मतलब क्या है कि ये फ्लैश पॉइंट है किसी पर्टिकुलर लुब्रिकेंट का। तो उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद लुब्रिकेंट क्या हो जाएगा, भाप बनना चालू हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी लुब्रिकेंट अगर हम लोग देखें तो उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है ये उसके फायर पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री कम होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो फायर पॉइंट क्या है। तो हम लोग फायर पॉइंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे ऑयल आग पकड़ लेता है या ऐसे टेम्परेचर पर जाने के बाद ऑयल में आग लग जाती है, उसे क्या कहा जाता है, फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया कि फ्लैश पॉइंट जो होता है और फायर पॉइंट, इनके बीच में, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच में 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, कम होता है। मतलब फ्लैश पॉइंट कैसा है, 15 से 20 डिग्री फायर पॉइंट से कम होता है। उसके बाद उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, पुअर पॉइंट। अभी पुअर पॉइंट क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने फ्लैश पॉइंट देखा, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये वेपर बन के ऑयल से वेपर निकलना चालू हो जाता है, भाप निकलना चालू होती है, वो भाप बन के उड़ना चालू हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फायर पॉइंट मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जहां पे लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं, उनमें आग लग सकती है, आग लग जाती है, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट। ओके, वैसे ही पुअर पॉइंट में क्या है, तो पुअर पॉइंट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है या हम लोग कह सकते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे लुब्रिकेंट जो है, ये लुब्रिकेंट बहना या उनका फ्लो होना रुक जाता है। मतलब जैसे वो प्रवाही होते हैं, उनका प्रवाहीपना कम हो जाता है। तो ये दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जैसे ये किसी भी लुब्रिकेंट का सबसे निम्नतम तापमान होता है, मतलब कम से कम मिनिमम टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे -डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। मतलब ऑयल का वो टेम्परेचर जहाँ पे ऑयल गाढ़ा हो जाता है या बर्फ की तरह ठोस हो सकता है, ऐसा टेम्परेचर। मतलब वहाँ पे वो उसका प्रवाहीपना जो है या बहाव जो है वो रुक जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी लुब्रिकेंट पुअर पॉइंट में क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है या प्रवाहित होने से उसे रोका जा सकता है। तो
हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि पुअर पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे हमें जैसे फ्लैश पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि वो भाप बन के उड़ जाता है, फायर पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि उसको आग पकड़ लेती है, तो वैसे ही पुअर पॉइंट में वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है या ठोस हो जाता है। जैसे पानी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे उसको लेके जाए, जितना ही -डिग्री में हम लोग लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ बनना चालू हो जाता है, बराबर है। और जैसे उसको माइनस से प्लस टेम्परेचर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो पुअर पॉइंट है ये हमें क्या बताता है कि ऑयल की वो प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जिस तापमान पे वो बहने से क्या होता है, रुक जाता है, मतलब उसका प्रवाहीपना जो है या उसकी विस्कोसिटी जो है ये वहां पे काम में नहीं आती, उसकी विस्कोसिटी या वेटेबिलिटी हम लोग जिसको कहते हैं ये कम हो जाती है या निकल जाती है, मतलब वो अभी बह नहीं सकता है, वो गाढ़ा हो सकता है। सो ये जो पुअर पॉइंट है वो कैसी जगह पे इस्तेमाल में लाया जाता है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में काम करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑयल का गाढ़ा होना या ठोस होना संभव ही नहीं है, तो हम लोग कोई भी ऑयल लुब्रिकेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत सारे लोग, उनको उसके विस्कोसिटी के बारे में पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं, एक ऑयल लेके आए और इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसी भी जगह है या ऐसी भी देश है या कंट्रीज है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ठंड का असर जो है सहन करना पड़ता है या ठंड की मार सहन करनी पड़ती है या ठंड में उनको अपनी गाड़ियों को चला के रखना पड़ता है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑयल जो है इंजन के अंदर जम जाए तो गाड़ियां चलेगी ही नहीं। तो वहां पे ऑयल के कौन से गुण को सबसे ज्यादा निखारा जाता है या देखा जाता है, तो पुअर पॉइंट, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे ऑयल का गाढ़ा होना निश्चित है। सो सबसे बढ़िया पुअर पॉइंट वाला जो ऑयल होता है, मतलब जो जितना भी -डिग्री में चला जाए वहां तक वो गाढ़ा नहीं होगा, ऐसे ऑयल का सिलेक्शन करके उनको वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हमें ऑयल का गाढ़ा होना या प्रवाही होने को, प्रवाही जो होता है उसका प्रवाहीपन वो रोकने का या रुक जाने का क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है एक प्रकार से पुअर पॉइंट। लेकिन ये हमें वो भी बताता है कि कौन सा ऑयल कौन से टेम्परेचर पे फ्लो हो सकता है और फ्लो नहीं हो सकता है। इसकी वजह से हम लोग अलग अलग एटमॉस्फेयर में रिक्वायर्ड जो ऑयल्स है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर ऑयल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये ध्यान में रखना है कि पुअर पॉइंट वो निम्नतम तापमान है या कम से कम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लुब्रिकेंट जो है ये प्रवाहित हो सकता है या उसे प्रवाहित होने से रोका जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कम से कम टेम्परेचर में कार्य करने वाली मशीन जहां पे है, उन मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले या इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो लुब्रिकेंट्स है, उन लुब्रिकेंट्स के लिए बहाव या जिसे हम लोग पुअर पॉइंट कहते हैं, मतलब ये बहाव बिंदु, ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन होता है जिसके जरिए हम लोग उन सही लुब्रिकेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इनको एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ बर्फ बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, आइस फैक्ट्रीज हम लोग जिसको बोलते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे, कॉम्प्रेसर्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के, ऐसी जगहों पे पुअर पॉइंट जो होता है किसी ऑयल का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ये ध्यान में रखना है जो भी गुड लुब्रिकेंट्स है, हम लोग जिसको गुड लुब्रिकेंट्स के तौर पे देखते हैं, ये गुड लुब्रिकेंट्स या अच्छा लुब्रिकेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसके लिए जो पुअर पॉइंट है, मतलब ही बहाव बिंदु, यह हमेशा कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी कम टेम्परेचर पे
आसानी से क्या कर सकता है, अपना फंक्शन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड देयर यूजेस एंड टाइप्स।